हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है 5D कॉन्शियसनेस, योर पावर एंड सिद्धि। सी 4D कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने बहुत बात कर ली। 2017 में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, 2019 से मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू करे और बहुत सारी बातें मैंने 4D कॉन्शियसनेस वालों के बारे में बात करी है। जैसे कि मैंने बताया है कि किसी सोल शॉक की वजह से आपकी अवेकनिंग होती है। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया, कोई आ गया चला गया, कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो गया, कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी से छूट गया, कोई बहुत प्रियजन आपकी ज़िंदगी से चला गया या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली घटित होता है जिसकी वजह से समटाइम्स आपकी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, जो आपको अंदर से हिला देता है पूरा का पूरा, कोई ऐसी घटना। तो उस दौरान क्या है, आपके सारे सप्रेस इमोशन सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है ना। आपके सबकॉन्शियस में भरा क्या हुआ है, बचपन में जो चीज़ें आपने देखी हैं, जैसे महाभारत, श्री कृष्ण, महाभारत, रामायण और भगवान, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपने ज़्यादा सुनी हैं या देखी हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। उसी की वजह से ज़्यादा आपको भगवानों के जो है सपने भी आने शुरू हो जाते हैं। ओके, उसके अलावा आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़े हुए हैं, आपके सप्रेस इमोशन। आपको किसी को चिल्लाने का मन किया, आपने नहीं चिल्लाया। आपको किसी को बहुत प्यार देने का मन किया, नहीं दे पाए। आपके अंदर आपके अंदर बहुत सेक्सुअल एनर्जी उठी, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाई। वो सारा आपके अंदर स्टोर है, वो सारा का सारा सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवानों के सपने आते हैं बचपन में। अगर आप किसी कैरेक्टर से बहुत कनेक्टेड फील करते थे तो वो कैरेक्टर आप अपने आप में फ़ील करना शुरू कर देते हैं। या फिर जो है बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हाई हो जाती है। मतलब जो भी दबी हुई चीज़ें थी, जो भी आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, वो सारी की सारी सरफेस पर आनी शुरू हो जाती है। इट्स लाइक अ समुद्र मंथन काइंड ऑफ ए प्रोसेस। जो भी आपके अंदर दबा हुआ था वही किनारे पर आ रहा है। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ना भगवानों के सपने आ रहे हैं, हमें देवी देवता हमारे सपने में दर्शन दे रहे हैं, हमें भगवान शिव दिखाई दिए, हमें ये वाले भगवान जी दिखाई दिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, सोचा है या फिर देखा है टेलीविजन्स में। ठीक है। दूसरा, जो भी दबी हुई ऊर्जाएं थी वो भी उनके सर के ऊपर हावी होने लगती हैं, जैसे सेक्सुअल एनर्जी, गुस्सा, या जो बोला नहीं था उन्होंने, अब उनका खुल के बोलने का मन करता है। उनका मन करता है कि कोई हमें मिल जाए सुनने वाला, हमें पूरी बातें करनी है किसी के साथ। ओके, तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो रखा है और उसी की वजह से ये सारा किसी व्यक्ति को महसूस हो रहा होता है। तो 4D कॉन्शियसनेस इज़ बेसिकली यहाँ पे आपकी दबी हुई चीज़ें बाहर आ रही है, प्लस आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आप एक और रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आज तक आपने मटेरियल रेलम को एक्सपीरियंस किया था, यहीं से रिलेटेड आपने बातें सुनी थी, लेकिन 4D में बेसिकली आप एक्सपीरियंस करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे दबे हुए इमोशंस को, एंड सेकेंड आप एक्सपीरियंस करते हो स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को। मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सभी लोग स्पिरिचुअली हो रहे हैं 4D में, क्योंकि बहुत सारे लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं, या बहुत सारे लोगों को ग्रैंडोसिटी होने लगता है। आध्यात्मिक पाथ पे जो आगे बढ़ते हैं वो डेफिनेटली हील हो पाते हैं। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, बेसिकली जिस भी चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे थे उससे अपने आप को डी अटैच करके वो अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश करते हैं, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और एक एक इशू को हील करते हैं। एडिक्शन में वो जाते हैं जो भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है उसको संभाल नहीं पा रहे, और उसके लिए वो, जैसे सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा चल रही है, वो संभाल नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएंगे, या कई लोगों के साथ सेक्स करेंगे, या कई लोग जो है बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो वो शराब का नशा या किसी प्रकार का नशा करने लगेंगे। तो कई प्रकार के लोग एडिक्शंस में जाने लगते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि कई लोगों को ग्रैंडोसिटी होने लगता है। एक्चुअली वो किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि हम यही हैं। जैसे कि कोई लोग, जैसे राधे माँ आई थी तो वो शी वाज सेइंग कि मैं राधा हूँ। या आपने जैसे देखा होगा, वो कौन था, क्या नाम था, एक निर्मल बाबा, मैं उसका एक इंटरव्यू देख रही थी, ही वाज सेइंग कि मैं भगवान हूँ। सो वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन में उस कैरेक्टर से उनको बहुत कनेक्टिविटी थी और रही होगी, और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर उनके ऊपर हावी हो रहा है। खुद को हील ना कर पाने की स्टेज में व्यक्ति ऐसी ही बातें, ग्रैंडोसिटी मतलब उसको होने लगती है, खुद को बहुत महान कुछ समझने लग जाता है, क्योंकि बचपन में उस कैरेक्टर से उसको बहुत जुड़ाव फील होता था। तो उसके सबकॉन्शियस में वो जो कैरेक्टर बैठा हुआ है वो उसके ऊपर हावी हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस की जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, जिसमें मैंने कहा था उनके गुरु थे तोता राम, आई थिंक,
तो उन्होंने क्या कहा था रामकृष्ण परमहंस जी को कि माता काली को जो है काट दो। अब कितना मुश्किल था उनके लिए माता काली को काटना, है ना। पर उन्होंने कहा था कि बस अब यही रह गया है तुम्हारे जीवन में, इसी चीज़ से जो है तुम्हें अब डीअटैच होना है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ पे काटूँ, कैसे काटूँ माता काली को। तो उन्होंने बोला जहाँ पे तुमने बनाया था इनको वहीं पे काटो। तो मन में ही बनाया था ना, तो मन से ही अब उनको अलग करना था, और यही उनकी लास्ट स्टेज थी अगर उनको आगे बढ़ना था तो यहीं पे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है 4D में कि वो ग्रैंडोसिटी में चले जाते हैं, मतलब कि उनको बहुत किसी कैरेक्टर से जैसे कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन जब तक वो उस कैरेक्टर को अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करेंगे वो ऊपर नहीं उठ सकते हैं, 5D में नहीं जा सकते हैं। सो 4D इज़ बेसिकली शुद्धिकरण प्रोसेस, जहाँ पे कि आपको अपने आप को शुद्ध करना है, सारे वुंड्स ट्रॉमास रिलीज़ करने हैं, सारी सप्रेस इमोशंस को रिलीज़ करना है, या आप किसी कैरेक्टर से आप बहुत जुड़े हुए थे तो उस कैरेक्टर को भी रिलीज़ करना है। अगर आप ये सब कर पाते हो तब आप 5D में एंट्री करते हो। 5D में एंट्री करने के लिए कम से कम 90% कर्मास का रिलीज़ होना और 90% कम से कम शुद्धिकरण होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, 90% एटलीस्ट शुद्धिकरण हो गया हो, आपके चक्र कम से कम 90% साफ़ हो गए हों, आपके अंदर पड़े हुए ट्रॉमा वोन्ड्स, आपकी अटैचमेंट्स, चाहे वो किसी व्यक्ति से है, चाहे किसी भगवान से, किसी कैरेक्टर, किसी भी चीज़, जब तक वो 90% से ज़्यादा रिलीज़ हो गई हो, यानी कि बेसिकली आप शुद्ध हो गए हों, शुद्धिकरण हो गया हो आपका अंदर से, लोअर चक्रास आपके काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हों, तब आप जाते हो 5D कॉन्शियसनेस में। सो आज बात हो रही है 5D कॉन्शियसनेस, योर पावर एंड सिद्धि के बारे में। 4D में जितना मेरा एक्सपीरियंस था सब मैं पिछले 4 साल में सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। अब क्योंकि मैं 2021 के मिडिल से 5D कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और इस लेवल की जिस भी सीढ़ी पे, चाहे पहली, ये भी एक लंबी यात्रा है क्योंकि 4D को क्रॉस करने में ही 3-4 साल लग गए, 4 साल लग गए। तो 5D की भी मुझे लगता है कि अलग अलग स्तर हैं, और अगर मैं पहली या दूसरी सीढ़ी पे खड़ी हूँ तो क्या मुझे समझ आया, क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि इस यात्रा में अगर आपको कुछ भी सिद्धि प्राप्त हो रही है, पावर प्राप्त हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है, तो उसको शेयर नहीं करना है, चुप रहना है, आपने अपने कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं शेयर करना है। मुझे लगता है कि जो ऐसी बातें करते हैं वो आज भी अपने फियर के ब्लॉक को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, ठीक है, डेफिनेटली। क्योंकि जब मैंने 4D में इतना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़र्क पड़ा मुझे इस चीज़ से। 4D कॉन्शियसनेस में मैंने इतनी हज़ारों चीज़ें आपके साथ शेयर कर डाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, कोई चीज़ नहीं हटी मेरे लाइफ से, ठीक है, बल्कि बड़ी हैं लाइफ में। और क्लैरिटी, जब जब मुझे कुछ प्राप्त होता है, मैं आपको कुछ देती हूँ, ऐसा लगता है भगवान ऊपर से और कुछ मेरी झोली में डाल रहा है। ज्ञान का होता ही ऐसा है, जितना आप देते हो उतना आपका बढ़ता है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो आपने उसको शेयर नहीं करना है, उनके फियर के ब्लॉक्स हटे नहीं हैं। ओके, इसके अलावा बहुत से लोगों को मैं ऐसे भी मतलब कहते हुए सुनती हूँ कि मैम मैं 5D कॉन्शियसनेस में हूँ, जबकि 5D कॉन्शियसनेस में सिर्फ वो हो सकता है, इन एनर्जी के इस स्तर पे या चेतना के इस स्तर पे वही हो सकता है जिसके 90% से ज़्यादा कर्मास रिलीज़ हो चुके हों, जो शुद्ध हो चुका हो, जिसके लोअर चक्रास 90% साफ़ हो चुके हों, जिसके कर्मा रिलीज़ हो चुके हों, जिसने काफ़ी हद तक अपने अंदर जा के खुद के ऊपर काम किया हो, और इसके बाद वो जब उठता है तो वो को क्रिएटर की तरह काम करता है। सो 5D को जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 के मिडिल से मैंने एनर्जी के इस स्तर को एक्सपीरियंस किया है। शायद मैं पहली या दूसरी सीढ़ी पे होंगी, और यात्रा लंबी है। और क्या मैंने महसूस किया वो मैं आपके साथ शेयर डेफिनेटली करूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे 5D कॉन्शियसनेस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में होता है, ठीक है, उसको चीज़ें स्पष्ट साफ दिखाई दे रही होती हैं कि किसी भी चीज़ का असली सत्य क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने पर्पस से जुड़ा हुआ होता है और को क्रिएटर की तरह काम कर रहा होता है, समाज के हित में काम कर रहा होता है, सोसाइटी को, देश को, विश्व को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए उसके एफर्ट्स जा रहे होते हैं, और वहीं से उसकी हर प्रकार की अबंडेंस जुड़ी हुई होती है। तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जिनको कि एक्चुअली में मैं मानती हूँ कि ये 5D या शायद उससे भी ऊपर के लेवल के लोग हैं, मैंने नोटिस करी है, इनके अंदर एक अजीब सी हिप्नोटिक पावर होती है, इनके अंदर एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति होती है।
मतलब कोई जैसे इन्हें सुने या देखे तो वो एकदम से या तो हील हो रहा है या सम्मोहित हो रहा है। तो एक अजीब सी हिप्नोटिक पावर भी इनके साथ जुड़ने लगती है। इनका ऑरा इतना अलग हो जाता है कि जो भी इन्हें सुन रहा है, देख रहा है, वो बस इन्हें सुन के, इनको देख के ऐसे मंत्रमुग्ध होने लगता है कि जैसे कहीं खो रहा है। तो ये तीसरी चीज़ मैंने नोटिस करी है 5D वालों में। अब एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप उनको देखें तो एक अलग सी शाइन, एक ब्राइटनेस उनके व्यक्तित्व में है। आप ये देखें कि लोग कितना ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं। एक तरीके का सम्मोहन कुछ है उनके अंदर कि लोग उनकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। ऐसी फ़ैन फॉलोइंग पहले किसी की नहीं रही है जितनी उनकी है। बहुत सारे हेटर्स भी हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग उनसे एक तरीके से मंत्रमुग्ध भी हैं। एक अजीब सा सम्मोहन है उनके अंदर। अगर आप उनकी दिनचर्या भी देखें तो ध्यान, योग, इवन नवरात्रियों में वो फास्ट भी रखते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ को जीते हैं और उसी की वजह से उनके अंदर एक तेज है और कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक है उनकी ऑरा है उनमें डेफिनेटली एक हिप्नोटिक कुछ पावर। तभी तो इतने सारे लोग उनसे सम्मोहित हैं। नो डाउट कि बहुत सारे लोग उन्हें नापसंद भी करते हैं, बट शायद पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी एक व्यक्ति इतने बड़े स्तर तक तभी पहुंच सकता है जब उसके अंदर कोई पोटेंशियल हो, जब उसने अपने अंदर काम किया हो। तो 5D वाले लोगों के अंदर मैंने ये महसूस किया है कि एक हिप्नोटिक पावर रहती है। अब यहाँ पे भी एनर्जी के अलग अलग स्तर हैं। अगर कोई पहली दूसरी सीढ़ी पे है तो उसमें थोड़ा बहुत होगा, जो थोड़ा और अपने ऊपर काम कर रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। चाहे वो व्यक्ति दिखने में कैसा भी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कैसा भी हो, जब वो बात करेगा, जब वो अपना मतलब प्रेजेंटेशन देगा तो लोग बस उसको देखते ही चले जाएंगे, सुनते ही चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे, क्योंकि उसकी ऑरा ही कुछ इस प्रकार की है। चौथी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि एनर्जी के इस स्तर पे बहुत 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 जल्दी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। मतलब जैसे आप बचपन में कुछ चाहते थे, वो जाके मैनिफेस्ट हो रहा है बड़े होके। जब आप 4D कॉन्शियसनेस में आए, आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई इच्छा आ रही है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, तब वो बहुत देर में जाके 1-1 साल में, 8-8 महीने में जाके मैनिफेस्ट हो रही है, अगर आप ढंग से काम कर रहे हो। 5D में बहुत जल्दी, मतलब जैसे कि आप अभी सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में और कुछ ही दिनों में देख रहे हो आपकी वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो बहुत फास्ट हो जाता है मैनिफेस्टेशन, एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर्मा रिटर्न भी मिलता है। सी, ऐसा नहीं है कि 5D में पहुंच के आप गलतियां नहीं कर सकते हो, मिस्टेक नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे भी मिस्टेक्स होती हैं थोड़ी बहुत, और उसका जो कर्मा, जैसे मानो आपने कोई गलती करी, कोई कर्मा बना, बहुत जल्दी उसका कर्मा बैक मिल जाता है, बहुत जल्दी आपको वो चीज़ फेस हो जाती है। तो इस लेवल पे मैंने देखा डिज़ायर ज़्यादा है नहीं, और अगर किसी चीज़ की डिज़ायर हो रही है तो वो चीज़ सामने से दौड़ी दौड़ी आ रही है, वहाँ से रिस्पॉन्स इतनी जल्दी आ रहा है। या फिर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलती कर दी तो उसका कर्मा रिटर्न भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो हर चीज़ बड़ी फास्ट हो रही है, बड़ी तेज। पांचवी चीज़ जिसको कि एक्चुअली में मैं पावर या सिद्धि भी कह सकती हूँ, वो ये है कि देखिए 4D में कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा सीखते हैं एनर्जीज़ के बारे में, 4D कॉन्शियसनेस में। और उस एनर्जी को लेके हम इतना ज़्यादा समझ चुके हैं, इतना ज़्यादा समझ चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं हमने सिद्ध कर लिया है। अब सामने से कौन सी एनर्जी हमारी तरफ बढ़ रही है, इसको हम पहले ही बहुत स्ट्रांगली सेंस कर लेते हैं। कौन सी एनर्जी मेरी तरफ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे से जुड़ने वाली हैं, जो आगे चल के मेरी फ्यूचर रियलिटी का हिस्सा बनेंगी, इसको पहले से ही पर्सन जो है सेंस कर लेता है। अब इसमें पावर क्या है? इसमें पावर ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल सामने से 3-4 चीज़ें हैं जो मेरी तरफ आगे बढ़ रही है और मैं एनर्जी को सेंस करने वाली एक पर्सन हूँ या कोई पर्सन है, और उसको लगा कि ये चीज़ें तो बननी चाहिए मेरी फ्यूचर रियलिटी का हिस्सा, बट ये पर्सन या ये चीज़ को मैं अपने फ्यूचर में नहीं चाहती हूँ अपने साथ। तो वो व्यक्ति उस एनर्जी को, उस कर्मा को अभी प्रेजेंट में ही
रिलीज़ कर सकता है बहुत ही ईज़िली। तो ये एक बड़ी कमाल की पावर एंड सिद्धि है, ठीक है ना, जो कि 5D वाले डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते होंगे। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि कैसे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करी होगी, सिद्धि होता क्या है, किसी चीज़ को आपने बार बार समझा, उसको प्रैक्टिस करी और आपने उसको सिद्ध कर लिया, तो वो बन गई आपकी सिद्धि। तो अगर मैंने 4D में या आप में से किसी ने 4D में किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा समझा, उसको प्रैक्टिस किया, उसके ऊपर ध्यान लगाया, तो आपने उसे सिद्ध कर लिया है। अब आप उस चीज़ के मास्टर हो गए हो। तो मैंने सबसे ज़्यादा एनर्जी के ऊपर काम किया, एनर्जी को समझा। तो अब एनर्जी को जब मैंने समझा तो 5D में ये एनर्जी कैसे मदद करती है कि मैं बहुत ईज़िली जैसे समझ जाती हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज गाइड कर रही है कि दीज थिंग्स कमिंग ऑन योर वे, ये चीज़ें मेरे तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे पहले ही सेंस हो जाता है। तो मुझे पहले ही पता है कि कौन सी चीज़ को आने देना है अपनी तरफ और कौन सी चीज़ को यहीं पे रोक देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, कट कर देना है, यहाँ से रिलीज़ कर देना है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर रियलिटी में। अब एक और मेरे केस में मैंने एनर्जी को समझा और हमेशा एनर्जी के बारे में ही बात करी है और कहीं ना कहीं इसी को मैंने सिद्ध किया है। कहीं ना कहीं 4D में आपने भी जहाँ पे ध्यान लगा रखा है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप लगातार करते रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप भी सिद्ध ज़रूर कर लोगे और 5D में वो चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। लास्ट चीज़, लाइफ में 2 बार मैंने कार्मिक्स की वजह से अपनी लाइफ में बहुत पेन एक्सपीरियंस किया है। पेन, इतना पेन कि मेंटल स्ट्रेस होने लगा, इतना पेन कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जब ज़्यादा लंबे समय तक अंदर रहा तो वो बीमारी में भी कन्वर्ट हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 5D में आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक आ गया है और आप 5D कॉन्शियसनेस में हो तो आप बहुत ही जल्दी अपने ज्ञान और अपनी सिद्धियों के बल पे उस व्यक्ति को रिलीज़ कर सकते हो। कार्मिक, मैं मानती हूँ, कार्मिक ऐसे ही कार्मिक नहीं बने हैं, कुछ ना कुछ हमने कर्मा क्रिएट किया है और उसी की सज़ा हमें मिलती है कार्मिक के थ्रू। ओके, परंतु जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप में क्लैरिटी आती है, आपको सिद्धि प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं आपकी वो सज़ा कम हो जाती है। जैसे किसी जेल में कोई कैदी है परंतु उसका व्यवहार सुधरने लगा है, वो अच्छा होने लगा है, तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। वैसे ही हमने भी जो कर्मा बनाया है कार्मिक के साथ, उसकी सज़ा डेफिनेटली बहुत कम हो जाती है जब हम हायर डायमेंशन में होते हैं। 5D में आके भी मैंने बहुत जल्दी अपने हैवी कार्मिक्स को रिलीज़ किया है। कहाँ पहले मैंने अपनी लाइफ में 9 साल 4 साल हैवी का कर्मा रिसीव किया अपने कार्मिक से, लेकिन अब बहुत जल्दी मैं इनको रिलीज़ कर देती हूँ। बहुत जल्दी का मतलब मैक्सिमम 1-1.5 महीना। जो भी आपके कार्मिक्स होते हैं, जिनके साथ भी आपका हैवी कर्मा जुड़ा हुआ है, उनके साथ क्या होता है, जब आप उनके संपर्क में आते हो तो आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मानसिक तौर पे आपको बहुत एक स्ट्रेस होता है, एक सज़ा सी महसूस होती है, उनके विचार आपके माइंड से नहीं हट रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए 3D में लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने कार्मिक्स को लेके, परंतु 5D में डिफरेंट है सिचुएशन। यहाँ पे जो है आपके कर्म इतने अच्छे हो चुके हैं, आप इतने शुद्ध हो चुके हैं, आप इतने क्लैरिटी में जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी भी जो सज़ा है वो कम हो रही है। आप अपने ज्ञान और सिद्धियों के बल पे बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने कार्मिक्स को रिलीज़ कर देते हैं। और जब भी कार्मिक रिलीज़ होते हैं, वो खुशियाँ जो ब्लॉक थी, वो चीज़ें जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो अपने आप फ्लो होनी शुरू हो जाती हैं।
तो एनर्जी के जिस भी स्तर पे मैं अभी खड़ी हूँ, पहली या दूसरी सीढ़ी, वहाँ तक मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं। मैं आपके साथ जो भी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया तो उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं ऐसा कर रही होती तो पता नहीं कब से मैं 5D को लेके वीडियोस बना रही होती। लेकिन नहीं, मेरा क्या है कि जब तक मैं किसी चीज़ को पर्सनली अपने आप से एक्सपीरियंस ना कर लूँ तब तक मैं उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं विजुअल पीपल्स, वो उनको चीज़ें तब समझ आती हैं जब वो किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। एक होते हैं ऑडिटरी पीपल्स, जो कुछ सुनते हैं, हियर करते हैं, तब उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। और एक होते हैं मेरे जैसे लोग, जब तक कि उस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस ना कर लें तब तक कि उनको विश्वास नहीं होता या क्लैरिटी नहीं मिलती। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चाहे वो 4D लेवल पे जो मैंने 3-4 साल वीडियो बनाए, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस थे। और अब जो 5D की पहली या दूसरी सीढ़ी पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, जो मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। और ये एक्सपीरियंसेस इसलिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सारे के सारे, क्योंकि मुझे पर्सनली और जानने की इच्छा है और ज्ञान में बढ़ने की इच्छा है। इससे बड़ा नशा मुझे कोई और नहीं लगता है। तो मुझे और नॉलेज और रियलिटी में जाने की इच्छा है, पर मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने पास जो पड़ा है उसको दे नहीं दूंगी तब तक मैं और ऊपर रीच नहीं कर सकती हूँ। तो पहला कारण तो डेफिनेटली यही है। क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान को लेके और ज़्यादा उत्सुकता है, रियलिटी में और जाने की इच्छा है, परमात्मा को प्राप्त करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है, उनके और करीब जाने की इच्छा है। उसी इच्छा को अपना गोल बनाते हुए मैं जो है जितना भी मेरे पास रहता है मैं सब कुछ उसे शेयर कर देती हूँ। क्यों शेयर कर देती हूँ, उसका भी कारण है। उसका कारण दूसरा ये है कि जो सोल मुझसे जुड़ी हुई हैं वो भी असेंड हों, और असेंशन तभी पॉसिबल है, ऊपर उठना तभी पॉसिबल है जब उस व्यक्ति के पास क्लैरिटी होगी। तो वही क्लैरिटी मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश करती हूँ। और क्यों देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसी क्लैरिटी ने तो मुझे पीस और बैलेंस तक पहुँचाया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे पीस बैलेंस तक पहुँचाया है या असेंड किया है, अगर मैं वो आप लोगों को भी बताऊँ तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मदद करेंगी, है ना। और आप भी धीरे धीरे और ऊपर उठ पाओगे। हर कोई एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जहाँ पे कि शांति हो, पीस हो, बैलेंस हो, हैप्पीनेस हो, है ना। और लोअर डायमेंशन में, लोअर कॉन्शियसनेस में वो चीज़ नहीं है। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति हायर लेवल ऑफ एनर्जी को एक्सपीरियंस करे, एक शांति को, पीस, बैलेंस को महसूस करे, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।